नाजरीन, ये लम्हा आम नहीं। जब JF-17 थंडर दोहा के आसमान में गूंजेगा तो ये सिर्फ तैयारे की आवाज नहीं, एक वाज़े पैगाम होगा कि कतर अकेला नहीं। पाकिस्तान ने ये कदम सोच समझ कर उठाया ताकि खलीज में किसी भी मैली नजर का जवाब फौरी और यकीनी तौर पर दिया जा सके। ये मुआहदा सिर्फ हथियारों की फराहमी नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका दिफा का पैकेज है जो खिते का तवाज़ुन बदल सका है। जब ये तैयारे तैनात होंगे तो दुश्मन जान लेगा कि जवाब तेज, मुअस्सिर और मुहल्लिक होगा। अमन की हिफाजत के साथ साथ डिटेरेंस भी मजबूत हो चुकी है। आइंदा चंद मिनट आपको बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी नतायज क्या होंगे और ये आपकी हिफाजत पर कैसे असरअंदाज होगा। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि इसकी हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो फैसला कर दिया है जिसने दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरिक वस्ता की तरफ मोड़ दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की, जिसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी महारत बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम सऊदी अरब के हवाले करने का ऐलान किया है। ये कोई मामूली मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी इत्तेहाद है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों की हिफाजत की जमानत देता है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत पैगाम भी भेजता है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, ये डील सिर्फ तयशुदा कागजी शराइत का मामला नहीं बल्कि अमली तौर पर सऊदी अरब की जदीद फिजाई दिफा, जमीनी फौजी सलाहियत और सरहदी निगरानी में पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाई तो जवाब फौरी और मुकम्मल हो। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद मॉडल्स फराहम करने का वादा किया है, जो न सिर्फ रफ्तार बल्कि ताकत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिहाज से किसी आलमी सतह के तैयारे से कम नहीं। JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से जायद है, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रहकर दुश्मन के हर इकदाम का फौरी जवाब दे सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम, रात क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तैयारा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को नाकारा बना देता है। यानी अगर दुश्मन ने कोई हमला किया भी तो जवाब देने से पहले वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की फिजाइया के अफसरान अब पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के माहिरीन सऊदी अरब में उनकी मशावरत कर रहे हैं ताकि हर पहलू से दिफाई तैयारी मुकम्मल हो और कोई भी खतरा जमीन या आसमान से फौरी और मुकम्मल जवाब दे सके। इस दिफाई डील में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिफाजत के तहत अहम रोल अदा करेगी। यानी अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करेगा तो ये हमला पाकिस्तान के लिए भी खतरा तस्वुर होगा और पाकिस्तान की एटमी और कन्वेंशनल कुव्वत फौरी रद्द अमल के लिए तैयार होगी। नाजरीन, इस डील का एक और अहम पहलू ये है कि ये महज अस्करी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि एक तवीलुल मुद्दत नजरियाती इत्तेहाद की बुनियाद है। सऊदी वलीयत मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदे को तारीखी करार दिया है और कहा है कि ये मुआहदा सिर्फ फौजी ताकत के तबादले का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक की मुश्तरका हिफाजत, तरबियत और सिक्योरिटी प्लानिंग का भी जामिन है। ये तैयारा JF-17 थंडर सऊदी फिजाओं में तैनात किया जाएगा ताकि अगर खलीज फारस, खलीज अदन या किसी और हसास सरहदी इलाके से खतरा पैदा होता है तो फौरी और दुरुस्त जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब की फौज के टैंक, हथियार और जमीनी दिफाई निजाम भी पाकिस्तान की जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी के साथ मुर्तबत किए जाएंगे ताकि दुश्मन के हर कदम का फौरी और मुअस्सर जवाब मुमकिन हो। नाजरीन, इस डील के बाद सऊदी अरब की फिजाई और जमीनी दिफा की सलाहियत में वो इजाफा हो रहा है जिसका कोई मुवाजना मशरिक वस्ता में नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता फिजाइया और जमीनी अफवाज सऊदी अरब के अफसरान के साथ मुसलसल मशकें कर रही हैं ताकि हर हंगामी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई तेज और मुअस्सिर हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुस्तकबिल के मंसूबे भी तय किए हैं जिसमें मुश्तरका एयर डिफेंस नेटवर्क, जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत का फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो। नाजरीन, ये मुआहदा इस बात का भी ऐलान है कि मुस्लिम दुनिया में कोई ताकत अकेली नहीं और ये इत्तेहाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खलीज, मशरिक वस्ता और अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अगर कोई दुश्मन किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा तो उसका जवाब मुश्तरका और फौरी होगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने इस डील के मौके पर वाज़े किया कि ये तैयारे, मिसाइल्स और तरबियती प्रोग्राम किसी जारहियत के लिए नहीं बल्कि दिफाई ताकत के लिए है और ये इत्तेहाद हर तरह के खतरे से मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दिफाई डील ने न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा किया है बल्कि एक नया नजरियाती और अस्करी ब्लॉक भी वजूद में लाया है जो मुस्तकबिल में मशरिक वस्ता और अफ्रीका में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि सऊदी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तानी मशाविर सऊदी अरब में मौजूद हैं तो ये हैरत की बात नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ममालिक अब एक दूसरे के दिफा में मुकम्मल तौर पर शरीक हो चुके हैं और ये ब्लॉक किसी भी खतरे के सामने मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है। नाजरीन, ये मुआहदा न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और एतमाद का मजहर है बल्कि मशरिक वस्ता में नए अस्करी
توازن کی بھی شروعات ہے، جس کے اثرات آنے والے برسوں میں عالمی سیاست میں واضح ہوں گے۔